कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। ये गीत आप सबको याद होगा, मुझे यकीन है। तो याद आ गई होगी ये फिल्म भी, सुपर हिट फिल्म रही थी अपने समय की। तो बस 3 सवाल हैं आपसे। इस फिल्म में उनके को एक्टर कौन थे, सह अभिनेता कौन थे, किस रंग का पोशाक इन्होंने पहना है इस गीत में, और ये गीत पार्क में, पार्टी में या कहाँ गा रही हैं। मैं हूं आपके साथ राजश्री त्रिवेदी। लीना चंद्रावरकर। आज का ये कार्यक्रम उन पर केंद्रित है, बताया था ना मैंने आपको। भेजा है लीना चंद्रावरकर की खूबसूरती और उनका चांद सा चेहरा, झील सी गहरी आंखें, चेहरे पे हसीन मुस्कान देखकर हर कोई सम्मोहित हो जाता था। हालांकि वे खुश मिजाज लड़की की भूमिकाओं में ज्यादा नजर आई, लेकिन एक फिल्म जिसमें उन्होंने खुद को साबित किया कि वे कोई भी भूमिका सहजता से स्वीकार कर सकती हैं, वो थी किशोर दा की आखिरी निर्देशित फिल्म ममता की छांव में। क्यों पिया करते हैं, लेकिन पीते तो हैं, ये हम सब जानते हैं, मोहब्बत का जहर। बहरहाल आप सबके जवाब हमारे पास आए, बिल्कुल सही। इस फिल्म में उनके साथ थे को एक्टर राजेश खन्ना, और उन्होंने पर्पल कलर का शरारा गरारा जो कहते हैं उसे वो पहनी हुई थी। और ये गीत जो है वो कहीं पार्क में या पार्टी में नहीं, बल्कि कॉलेज के ऑडिटोरियम में मंच पर फिल्माया गया था। और अब अगला गाना आपके लिए आ रहा है। आपको बताना है फिल्म का नाम और उनके साथ सह अभिनेता कौन थे, कौन से साल में ये फिल्म आई थी। मीठा सा गाना है। आपको बताना है फिल्म का नाम और उनके साथ कौन अभिनेता थे इस गीत में या इस फिल्म में।
एक श्रोता ने लिखा है, आज बातें होंगी उस अदाकारा की जिसकी मैंने अनेक फिल्में देखी हैं और ये खूबसूरत अभिनेत्री जिसका नाम है लीना चंद्रावरकर। जैसे मैं सुंदर हूँ, बैराग, रखवाला, अनहोनी, हमजोली, जवाब, महबूब, का सारी फिल्मों के नाम आपने लिखकर भेज दिए, क्या बात है। और आगे आप लिखते हैं कि अपनी उम्र से बड़े अभिनेता के साथ काम किया, जैसे फिल्म बैराग में दिलीप कुमार के साथ, और भी बहुत कुछ लिखते हैं। जल्दबाजी में एक बात बताना भूल गया, फिल्म मैं सुंदर हूँ एक ऐसी फिल्म थी जिसमें हास्य कलाकार महमूद इनसे प्यार करते हैं और एक प्यार का एक तरफा प्यार होता है। क्या बात है, आप सबने बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा है। महबूब की मेहंदी जो पहले गीत मैंने बजाया था, उसके बाद राजेश खन्ना स्टेज पर काला रंग जी नहीं, वो पर्पल कलर था, लेकिन चलेगा, इतना तक तो चलेगा। और हमारे अगले श्रोता ने जो लिख के भेजा है, सुन अच्छा, और साथ में कमेंट सुनने का मजा भी बिगड़ जाता। अच्छा, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, मुझे नहीं पता। अगला गीत जो है वो आपको फिर इसमें यही बताना है, फिल्म का नाम बताना है और उनके को एक्टर। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं, सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। यही सोच कर रात भर में कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। और उसके पहले आपने बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा है, गंगा में डूबा ना जमुना में डूबा, फिल्म अपने रंग हजार। और आपने पूरी इन्फॉर्मेशन भेजी है, गायक लता मंगेशकर, गीतकार आनंद बख्शी, और आखिर में लिखते हैं संजीव कुमार। और ये फिल्म मैंने 1974 में देखी थी, सोचा मातरम देखी थी। अच्छा, ओके। मेरा दिल जिस पे फिदा है, वो दिल पर वो महबूब हो तुम। मेरा दिल जिस पे फिदा है, वो दिल पर वो महबूब हो तुम। आदमी पर बहुत खूब हो तुम। है हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, है हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू। मैं हूँ यहाँ और तुम हो वहाँ, वो जाने जा कोई हो कहाँ, कोई तुम्हारी चीज तो कोई नहीं, कोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं, सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। लीना चंद्रावरकर और संजीव कुमार का जोड़ा शर्माए सकुचाए से मन ही मन में प्रेम छिपाए, सब कुछ मासूमियत और भोलापन लिया। और ये फिल्म थी मनचली, जिसमें मुझे लीना जी सबसे ज्यादा खूबसूरत और मासूम लगी थी, और उनकी सुरीली आंखें जैसे कि अभी कुछ बोल देंगी। और हाँ, आगे ये भी लिखा है कि उनकी सुरीली आंखें जैसे भी कुछ बोल देंगी, उनकी मोहक आंखों ने भावनाओं की आकाश गंगा को धारण किया है। क्या क्या गुमा हो रहे हैं तुम तो मेरी वफा पे, जाने
करता हूँ आशिक मेरा नाम है, आशिक इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है। ऐसे भी हो तुम, वैसे भी हो, कैसे भी हो तुम, जैसे भी हो, हमको शिकायत आपसे कोई नहीं, कोई नहीं। सारे शहर में बीते जमाने की एक्ट्रेस लीना चंद्रावरकर का जन्म मुंबई के एक आर्मी फैमिली में हुआ। उन्होंने अपनी अदाकारों से दर्शकों के दिलों में दशकों तक राज किया। लीना ने अपनी करियर मन का मीत फिल्म से शुरू किया था और इस फिल्म को सुनील दत्त ने प्रोड्यूस किया था। और ये भी बताया जाता है कि इस फिल्म के लिए सुनील दत्त की पत्नी नरगिस ने उन्हें एक एक्ट्रेस के रूप में तैयार किया। और इसके अलावा महबूब की मेहंदी और भी बहुत सारी फिल्मों के नाम आपने लिखकर भेजे हैं। बहुत ही बढ़िया संदेश और आप सबके जवाब भी मेरे पास आ गए हैं। और आपने पहले भी लिखकर भेजा था। इस फिल्म में उनके साथ थे दिलीप कुमार और फिल्म का नाम था बैराग। अगला गाना जो मैं आपको सुनवा रही हूं, आपको बताना होगा फिर यही कि इस फिल्म में उनके साथ उनके को एक्टर कौन थे और फिल्म का नाम भी क्या है। और जब तक मैं अपने श्रोताओं के जो संदेश मुझ तक पहुंच रहे हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, उसे मैं शामिल कर लूं। आपने लिखकर भेजा है, अच्छा ये संदेश लेती हूं मैं। आपने लिखा है कि आज सिर्फ गाने सुनेंगे, यानी कि आपको उनकी फिल्में बहुत ज्यादा पसंद थी और उनकी फिल्मों के गाने भी बहुत सुप्रसिद्ध हुए, बहुत हिट हुए। यस, फिल्म का नाम बताना है आपको और उनके को एक्टर का। मेरे प्यासे मन की बहार, कब से था तुम्हारा इंतजार, तुम आए तो आया करार। ओ मेरे प्यार, मेरे प्यासे मन की बहार, कब से था तुम्हारा इंतजार, तुम आए तो आया करार। मेरे प्यार, फिल्म संसार अपने आप में एक अनोखा संसार है और आश्चर्य तो यह है कि यही संसार हम सभी के तन मन में रचा बसा हुआ है। उनमें ही हमारे आदर्श नजर आते हैं। ऐसे ही अनोखेपन में आज की अभिनेत्री लीना चंद्रावरकर जी हैं। जीवन की त्रासदी से उबरते हुए भी अपने तत्कालीन अभिनेत्रियों में शुमार, मन का मीत से आगे बढ़ते हुए, कैद से निकलते हुए ममता की छाव में। अच्छा समा से भी प्यारा है क्या सनम, क्या सनम, क्या सनम, तुम्हारा फूल सा ये चेहरा दिलनशी। छोड़ो हम जो भी है, तुम भी तो कम नहीं। मेरे प्यासे मन की बहार, कब से था तुम्हारा इंतजार, तुम आए तो आया करार। ओ मेरे प्यार। 60 से 70 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस लीना चंद्रावरकर आज 73 साल की हो चुकी हैं। एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर फिल्मों में आई लीना ने उस जमाने के हर सुपरस्टार के साथ काम किया। मशहूर गाना जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते, जो मैंने विराज का पहला गाना था। और भी आपने कुछ गीतों के नाम लिखकर भेजे हैं। ये दिल गुनगुनाता है, क्या सनम, क्या सनम, क्या सनम, मेरे गीत गाता है। हाँ सनम, हाँ सनम, हाँ सनम, तो छोड़ो ये अदा, गले तो मिलने दो। जल्दी है ऐसी क्या, ये दिन तो ढलने दो। मेरे प्यासे मन की बहार, कब से था तुम्हारा इंतजार,
ज़माने की खूबसूरत हीरोइनों की जब भी बात आती है एक एक्ट्रेस का जिक्र ज़रूर होता है और उस अभिनेत्री का नाम है लीना चंद्रावरकर। हमारे एक श्रोता लिखकर भेजते हैं कि लीना का 60-70 के दशक में जो स्टारडम था वो शायद ही किसी हीरोइन का रहा होगा। झील सी पलकें, सुंदर चेहरा और मुस्कान दर्शकों का दिल जीतने के लिए काफ़ी होती थी। तेरी बाहों में है मेरे दोनों जहां, कहने को हम है तो लेकिन है एक जा मेरे प्यासे मन की बहार। अभिनेत्री लीना चंद्रावरकर गायकी के दिग्गज किशोर कुमार की पत्नी हैं और उन्होंने उनके परिवार का जिक्र किया और बहुत सारे फिल्मों के नाम भी लिखकर भेजे हैं। लेकिन आप सबने बिल्कुल सही जवाब हमारे पास लिखकर भेजा है। इस फिल्म का नाम था हनीमून और इस गीत में उनके साथ थे अनिल धवन। नहीं 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 किसी को बता देगी तू। आपको बताना है फिल्म का नाम और इस गीत में पर्दे पर और कौन कौन है। और हाँ, ये भी बता सकते हैं आप कि इस फिल्म में नायक कौन थे। नहीं 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 किसी को बता देगी तू, कहानी बना देगी तू। एक श्रोता ने लिखा है, आप लिखती हैं कि मन का मीत उनकी पहली फिल्म थी। उस समय फिल्मी पत्रिकाओं में बढ़ चढ़ के इस फिल्म का प्रचार हुआ क्योंकि इस फिल्म के हीरो सुनील दत्त के भाई सोमदत्त थे और बेहद ही खूबसूरत नाजुक सी फिल्म की नायिका लीना चंद्रावरकर का चुनाव नरगिस जी ने किया था। मन चली आई तो काफी हिट रही और लीना चंद्रावरकर लोगों के दिलों पे छा गई। किसी दिन दगा देगी तू, कहानी बना देगी तू। तुझे दिल की बात बता दूं, नहीं 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 किसी को बता देगी तू, कहानी बना देगी तू। एक श्रोता लिखते हैं कि इनके गिने चुने गाने ही लोकप्रिय हैं और ये गीत सबसे ऊपर आता है और इस गाने को बिना तो इस कार्यक्रम के बिना तो कार्यक्रम ही अधूरा है। कौन से गीत के बारे में आपने किया है? अच्छा, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते। चलिए, मैंने तो आगाज ही उस गीत से किया है, लेकिन आज जो गीत मैं आपको सुनवा रही हूँ शायद याद आए। ये सारे गाने अपने समय के सुपर हिट गाने हैं, जैसे कि अभी जो एक बज रहा है। किसी को दिखा देगी तू, कहानी बना देगी तू। तुझे दिल की बात बता दूं, नहीं 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 किसी को बता देगी तू, कहानी बना देगी तू। एक श्रोता लिखते हैं कि उनको याद करते हुए बस इतना ही कहना चाहेंगे, बहुत खूबसूरत अभिनेत्री जिनका मासूम सा चेहरा, मंद मंद मुस्कुराहट और अनदेखी अदा। ऊपर लिखा है तू मेरे मन की रानी है, ऊपर लिखा है तू मेरे मन की रानी है, नीचे कागज पे लिखी ये प्रेम कहानी है, तुझे क्या ये खत में पढ़ा दूं, नहीं 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 नहीं
कहानियां बनती हैं और आप सब भी बहुत सारी कहानियां हमें उनके जीवन के बारे में लिखकर भेज रहे हैं। बहुत व्यक्तिगत जीवन के बारे में तो मैं बिल्कुल भी जिक्र यहाँ पे नहीं करूंगी, मुझे करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जैसे आप सब ने गीतों के बारे में लिखा है कि ये गीत मुझे बहुत पसंद है, महबूब की मेहंदी के लिए ज़्यादातर श्रोताओं ने लिखकर भेजा है कि ये गीत उन्हें बहुत पसंद थे, मैं बहुत गाती थी इसे और आज भी पूरा गीत याद है मुझे। अब अगला गीत आपको सुनवाने से पहले बिल्कुल बता दूं कि वो जो गीत मैंने अभी आपको सुनवाया था वो फिल्म थी मैं सुंदर हूं और इस गीत में पर्दे पर दो और लड़कियां, दो और हीरोइनें उनके साथ हैं। वैसे नायक थे इस फिल्म के बिस्वजीत। साथ कहीं सुन ले ना ये ज़माना, देखो शोर ना मचा। अब आपको बताना है फिल्म का नाम और इनके साथ नायक कौन थे। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में सपने और अदाओं में नजाकत, बेपरवाह खूबसूरती की मिसाल लीना चंद्रावरकर ने पर्दे पर अपने हर रंग से लोगों का दिल जीत लिया। उनकी आंखों में वे ही जादू था कि हर कोई उनका दीवाना हो जाता था। कोई कोई ये दुनिया कोई कोई सपनों में खोई खोई, कोई नहीं आएगा कोई न बचाएगा, चलेगा न कोई बहाना, देखो शोर ना मचाना, किसी और को ना बुलाना। ये फिल्म थी नालायक और जितेंद्र थे इसमें उनके सहनायक। आप सब ने सही जवाब मुझे लिखकर भेजा है। और एक श्रोता लिखती है, मॉडलिंग करते हुए लीना को महज 18 साल की उम्र में कई कमर्शियल एड में काम मिलने लगा था और कुछ फिल्मों से जुड़े लोगों से संपर्क हुआ तो लीना ने सुनील दत्त की फिल्म मसीहा का ऑडिशन दिया 1967 में और उन्हें पहली फिल्म मिल गई। बताइए इस फिल्म में, इस गीत में उनके साथ कौन है, उनके सहनायक कौन थे, फिल्म का नाम बताना है और बता दीजिए इस गीत को किसने लिखा था। छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो रह गई थी वो ये कि फिल्म की शूटिंग शुरू हो पाती उससे पहले ये फिल्म बंद कर दी गई। ऐसे में सुनील ने लीला को अपनी दूसरी फिल्म मन का मीत फिल्म में काम दिया और वो 1968 में रिलीज हुई और लीना चंद्रावरकर रातों रात स्टार बन गई। हमारे एक श्रोता लिखती हैं,
चुलबुला सा ये गीत था और इस गीत में उनके साथ संजीव कुमार थे इस फिल्म में और फिल्म का नाम था ईमान। आप सबने बिल्कुल सही जवाब लिखकर मुझे भेजा है। एक श्रोता ने ये भी लिखकर भेजा है कि उनकी एंट्री एक फ्रेश फेस कंपटीशन के जरिए हुई थी और लीना कंपटीशन जीत तो नहीं पाई लेकिन उनके इंडस्ट्री में आने के रास्ते यहीं से बनने शुरू हो गए थे। पहले लीना जी ने विज्ञापनों में काम किया और फिर फिल्मों की ओर रुख किया। लीना जी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म मन का मीत से की और अगला गाना गया अच्छा जी, एक बहाना बन गया अच्छा। उनके साथ अभिनेता कौन थे, फिल्म का नाम क्या था, ये आपको बताना है। और मुझे उम्मीद है ये सारे गाने जो आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम में वो सभी गाने आप सबने सुने हुए हैं क्योंकि ये गाने बहुत बजा भी करते हैं विविध भारती से और सुपरहिट फिल्में भी थी। अच्छा जी, एक बहाना। और हाँ, इससे पहले ईमान का जो गीत हमने आपको सुनवाया था उसके गीतकार थे आनंद बख्शी। ने आके मेरा हाल तो पूछा, गम का फसाना बन गया अच्छा। बातों बातों में चांदनी रातों में ख्वाब सुहाना बन गया अच्छा। अच्छा जी, एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, गम का फसाना बन गया अच्छा। बताए तुम्हें क्या कहाँ दर्द है, यहाँ हाथ रखना यहाँ दर्द है। देखो बातों बातों में दो ही मुलाकातों में दिल ये निशाना बन गया अच्छा। एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, गम का फसाना बन गया अच्छा। हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि अभिनेत्री लीना चंद्रावरकर जी ने फिल्मों में आने से पहले विज्ञापन और छोटी फिल्मों में काम किया और इनकी पहली फिल्म थी मन का मीत। वैसे ही एक और श्रोता लिखते हैं कि एक लड़की आई सुनील दत्त की मन का मीत बनी और कितने फिल्मों की हीरोइन बन गई, मनचली बनी और फिर इस तरह से उन्होंने सभी फिल्मों के नाम लिखकर भेजे हैं मुझे। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं लीना चंद्रावरकर जी एक हंसमुख खुशमिजाज खूबसूरत अभिनेत्री रही हैं। इनकी पहली फिल्म शायद मन का मीत थी जिसमें ये सुनील दत्त के भाई सोमदत्त और विनोद खन्ना के साथ आई थी। और ये एक श्रोता लिखते हैं कि जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते थे गाना सुनते ही खूबसूरत आंखों वाली मनचली अभिनेत्री का चेहरा सामने आ जाता है। क्या बात है। तो अब बता दूं कि भाई ये जो गीत अभी आपने सुना फिल्म मनचली का था और संजीव कुमार थे उनके को एक्टर इस फिल्म में। इस गीत को लिखा था साहिर ने। आप सबके जवाब बिल्कुल सही हमारे तक पहुंच रहे हैं। अगला गाना आपको बताना है फिल्म का नाम और इस फिल्म में लीना चंद्रावरकर के अलावा और कौन सी अभिनेत्री थी और फिल्म के नायक कौन थे। दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या,
सबके जवाब बिल्कुल सही पहुंचे हैं मुझ तक। ये फिल्म अपने समय की बहुत हिट फिल्म रही थी, एक महल हो सपनों का। और इस फिल्म में उनके साथ धर्मेंद्र थे और एक और अदाकारा थी शर्मिला टैगोर। आप सबके जवाब बिल्कुल सही थे। और अब अगला गीत मैं जो सुनवाने जा रही हूँ, सुपर हिट फिल्म थी अपने समय की और आप सब इस गीत को पहचानते हैं। आपको बताना है फिल्म का नाम और आपको बताना है ये गीत। इस गीत में लीना चंद्रावरकर के साथ पर्दे पर और कौन नायक थे। और आप लिख के भेजती हैं कि लीना चंद्रावरकर बला की खूबसूरत होने के साथ साथ शर्मीली भी थी। नाती जोरी का ताला, हाँ मेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला। उन्होंने कभी भी अभिनय के दौरान इस तरह के कपड़े नहीं पहने, ना ही अश्लीलता की हद पार की। उन्हें बचपन से ही फिल्मों में आने का शौक था। बहुत छोटी थी तब टीचर ने पूछा था कि बड़ी होकर क्या बनोगी, तो उन्होंने कहा था फिल्मों में एक्टिंग करूंगी। कब निकलेगा इसका दिवाला, हाँ मेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला। हट जाओ मत शोर करो, हट जाओ मत शोर करो, ससुरे को मत बोर करो। ससुरा अच्छा बंदा है, माना काला धंधा है। ऊंची मिल का मालिक है, छोटे दिल का मालिक है। ऊंची मिल का मालिक है, छोटे दिल का मालिक है। इतना धन कैसे आया, मैं बोलूं ऐसे आया। लेकर नाम नसीबों का, लेकर नाम नसीबों का, चूसा खून गरीबों का। साधु बनकर ये डाका डाला। बिल्कुल सही आप सबने लिखकर भेजा है। जी हाँ, फिल्म का नाम था विदाई और इस फिल्म में नायक थे जितेंद्र। और हमारी एक श्रोता लिखकर भेजती हैं कि गोल चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग, शोक, चंचल हसीना, जिनका नाम है लीना, जिन्होंने बहुतों का दिल छीना। क्या बात है, आपने तो कविता करके भेजी है। और अब अगला गाना। आपको बताना है फिल्म का नाम, आपको बताना है ये फिल्म कौन से वर्ष आई और आपको बताना है इस फिल्म में नायक कौन थे। प्यास ना बुझाए, आग सी लगाए, आया प्यार भरा मौसम दीवाना
दीवाना। दिल से क्या कहा क्या पता, दिल ने दिल से क्या कहा ये क्या पता, जरा सा मेरे पास आ, क्यों भला, आ तुझे मैं दे दो प्रेम की निशानियां। हाय रे हाय, जान घबराए, आँख झुकी जाए, सांस रुकी जाए, आया प्यार भरा मौसम दीवाना, दीवाना। छेड़ती है ये हवा, क्या हुआ छेड़ती है ये हवा, तो क्या हुआ, जगा है दिल में दर्द सा, क्यों भला, रंग ला रही है प्यार की जवानियाँ। हाय रे हाय, हाय जुल्फ के ये साए, हाय होश उड़ा जाए, हाय, पाँव डगमगाए, आया प्यार भरा मौसम दीवाना, दीवाना। आया प्यार भरा मौसम दीवाना, दीवाना। अपने समय की सुपरहिट फिल्म रही हम जोली और इस फिल्म में उनके साथ थे जितेंद्र। जैसा कि आप सबने लिखकर भेजा, इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब अगला गाना आपके लिए, फिल्म आपको बताना है ये फिल्म आई कब थी, कौन से वर्ष, और इस गीत को लिखा किसने था। बहुत सारे प्रश्न हैं और उनके नायक कौन थे इस फिल्म में। दोनों आलम ना टूट जाए कहीं। एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि कुछ दिन पहले ही मैंने YouTube पर यह फिल्म देखी, महबूब की मेहंदी मेरी पसंदीदा फिल्म और इसके सभी गाने मुझे बहुत पसंद हैं। चांद सूरज न छूट जाए कहीं। दिल ने दिल से न जाने क्या कहा, तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे, ओ तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे। बातों बातों में जाने क्या हुआ, तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे, हो तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे। किन बहारों ने दुल्हन बनाया तुझे, और किरणों का जेवर पहनाया तुझे। सारी कलियों ने मिलकर सजाया तुझे, प्यार से हमने झूला झुलाया तुझे। आया मौसम जवां प्यार का, तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे, ओ तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे। बातों बातों में जाने क्या हुआ, तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे, हो तेरे नैन मेरे नैन देखते
आप सबके जवाब मुझ तक पहुंच गए हैं। ये गीत फिल्म रखवाला से था जो आप सबने लिखकर भेजा है। इसे लिखा था हसरत जयपुरी ने और इस फिल्म में उनके साथ थे धर्मेंद्र। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए। ये नीली नीली आंखों वाले को एक्टर कौन थे उनके साथ, उनके सह अभिनेता कौन थे इस फिल्म में, ये भी बताना और बताना ये भी है कि फिल्म का नाम क्या है। तीर चल गए, चल गए, चल गए, चल गए। ये देख के दुनिया वालों के दिल जल गए, जल गए, जल गए, जल गए। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए, चल गए, चल गए, चल गए। सोना था संसार हमारा तूने आन बसाया, ओ शहजादी तुझको पाकर मैंने सब कुछ पाया। अरे सोना था संसार हमारा तूने आन बसाया, ओ शहजादी तुझको पाकर मैंने सब कुछ पाया। मेरे खोए खोए सपने भी दिलबर आज मिल गए, मिल गए, मिल गए, मिल गए। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए, चल गए, चल गए, चल गए। मैंने अपने मन मंदिर में साजन तुझको बसाया, तू मेरे नैनों का काजल पलकों बीच सजाया। ओ मैंने अपने मन मंदिर में साजन तुझको बसाया, तू मेरे नैनों का काजल पलकों बीच सजाया। तेरी मीठी मीठी बातों पे हम तो हाय लुट गए, लुट गए, लुट गए, लुट गए। ये देख के दुनिया वालों के दिल जल गए, जल गए, जल गए, जल गए। जीवन भर हम साथ रहेंगे करते हैं ये वादा, तुझ पर अपनी जान भी देंगे अपना है ये इरादा। हर जीवन भर हम साथ रहेंगे करते हैं ये वादा, तुझ पर अपनी जान भी देंगे अपना है ये इरादा। तेरे भोले भाले मुखड़े पे हम तो हाय मिट गए, मिट गए, मिट गए, मिट गए। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए, चल गए, चल गए, चल गए। जी हाँ,
हाँ, ये नीली नीली आंखों वाले थे शम्मी कपूर। 1971 में एक फिल्म आई थी जाने अनजाने, जिसका जिक्र हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने किया है। उसी फिल्म का ये गाना था और ये फिल्म भी अपने समय की बहुत ही सुपरहिट फिल्म थी। और हमारे श्रोता लिखते हैं, आप सबने ज़्यादातर अपने पसंद के फिल्मों के नाम लिखकर भेजे हैं और कहा है कि ये फिल्म मुझे बहुत पसंद थी। अगला गाना जो हम सुनवा रहे हैं, इसमें भी आपको फिल्म का नाम बताना है, उनके सहनायक का नाम बताना है और बताना है कि इस इस गीत को लिखा किसने है। सही जवाब आप सबने हमें लिखकर भेजा है। इस फिल्म का नाम था प्रीतम और इस गीत में उनके साथ थे शम्मी कपूर। 1971 में ये फिल्म आई थी। और अब आपको मैं अगला गीत सुनवा रही हूँ। सवाल वही पुराना, इस फिल्म में उनके साथ अभिनेता कौन थे और इस फिल्म का नाम क्या है?
आपको पता है ये राम नहीं जानते, ये फिल्म आप सब ने जो लिखकर भेजी है, जी हाँ, कैद फिल्म का ये गाना था। और इस गीत में उनके साथ पर्दे पर नजर आ रहे हैं विनोद खन्ना। और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको बताना है फिल्म का नाम। आप सबने इस फिल्म का नाम भी लिखकर भेज दिया है मुझे वैसे पहले से ही, जो उनकी अच्छी फिल्मों के नाम आप लिखकर भेज रहे हैं। और बताना यह है कि इस फिल्म में उनके साथ को एक्टर कौन थे। श्रोता लिखकर भेजते हैं कि लीना चंद्रावरकर की पहली फिल्म मन का मीत मैंने देखी थी। इसमें नायक थे सुनील दत्त के भाई सोमदत्त, और ये फिल्म सुनील दत्त ने अपने भाई को लॉन्च करने के लिए बनाई थी। लेकिन सोमदत्त ये फिल्म फ्लॉप हो गई और इस फिल्म में पहली बार विनोद खन्ना ने भी काम किया था। सबके जवाब मुझ तक आ गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। इस फिल्म का नाम है मन का मीत और इस गीत में सोमदत्त नजर आ रहे हैं। 1969 में ये फिल्म बनी थी। और इसके साथ ही आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सब जो श्रोता हमारे साथ इसमें शामिल हुए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।